पायो जी मैंने राम रतन। भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान की रेत पर अपनी उंगलियों का जादू चलाकर श्रीमान सेंट कौशिक और अपनी आवाज और शब्दों की जादूगरी से उद्घोषक सुनील शर्मा ने प्रस्तुत की है वाल्मीकि रामायण। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, भारतवर्ष एक महान देश कहलाता है। इसकी पवित्र माटी में अनेक ऋषि मुनियों महापुरुषों ने जन्म लिया है। जिनमें से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी एक हैं और उन्हीं के जीवन की कथा काव्य है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठकर रामायण में श्री राम की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। राजा जनक मिथिला नगरी के राजा थे। स्वभाव से दयालु, सेवाभावी, धर्म कर्म के प्रति उनकी एक विशेष आस्था थी। एक बार खेतों में वे स्वयं हल चला रहे थे और उन्हें संदूक में धरती से प्राप्त हुई एक नवजात कन्या राजा जनक ने उसे हृदय से लगाया। और इस तरह मिली मिथिला नगरी को उनकी राजकुमारी सीता। राजा जनक ने राजकुमारी को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया।
फिर उन्हें राजकुमारी सीता के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश थी। राजा के पास भगवान शिव का दिया एक विशाल धनुष था, हरधनु। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सीता के लिए स्वयंवर की घोषणा करवाई। जो कोई राजकुमार इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। बड़े बड़े योद्धा, राजा, राजकुमार सभा में आए पर हार गए। श्री राम ने जैसे ही धनुष उठाकर प्रत्यंचा कसी, हर धनु टूटकर दो टुकड़े हो गया। स्वयंवर के मुताबिक राजकुमारी सीता ने श्री राम का वरण किया। और राजा जनक ने दोनों का विवाह कर आशीर्वाद देकर धूमधाम से विदा किया। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता।
कर्मठ कर्मनिष्ठ रघुवंश में जन्मे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को कुमंत्रणा देकर कोप भवन भेजा। राजा दशरथ ने धर्म संकट में पड़कर कैकेयी को 2 वरदान दे डाले। पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता की वचनबद्धता को समझकर राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। महलों के वस्त्र आभूषण त्याग कर, भगवा धारण कर श्री राम वन की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए सीता जी भी चल पड़ी। बड़े भाई की और भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वन का विहंगम मनोरम दृश्य बड़ा ही लुभावना था। चिड़ियाएं चहक रही थी, कोयल की कुहू कुहू से वातावरण सुहाना था। सामने सुंदर चित्रकूट पर्वत का यह सुंदर परिवेश देखकर श्री राम ने वहीं कुटिया बनाकर रहने का निर्णय लिया। भरत सब कुछ जानने के बाद भाई के पास दौड़े आए। भरत ने श्री राम से बहुत अनुनय विनय की, पर श्री राम अयोध्या नहीं लौटे। फिर भरत ने बड़े भाई की चरण पादुका ली और उसे माथे से लगाकर राज सिंहासन पर लाकर रख दिया और शासन की देखरेख शुरू कर दी।
फिर राम अगस्त ऋषि के कहने पर पंचवटी चले गए। और वहां के मनोरम स्थान पर अपने समय को व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटकर लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया। प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से रावण मरीच को लेकर पंचवटी पहुंचा। मरीच सोने का हिरण बनकर कुटिया के सामने घूमने लगा। सीता ने श्री राम से हिरण को पकड़कर लाने की विनती की। श्री राम हिरण के पीछे पीछे गहन वन में चले गए। हिरण को घायल करने के उद्देश्य से राम ने बाण मारा। मायावी मरीच ने बाण लगते ही राम के कंठ स्वर में चित्कार की।
चित्कार सुनकर सीता जी भयभीत हो गई। उनके अनुरोध पर लक्ष्मण भी भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा कुटिया के बाहर खींच भाई राम की तलाश में वन में दौड़ पड़े। लंका नरेश रावण सन्यासी का वेश धर के भिक्षा मांगने कुटिया के सामने पहुंचा। मायावी रावण के सामने सीता जी अनजाने में लक्ष्मण रेखा भूलवश पार कर गई। ठीक उसी समय रावण अपने असली रूप में आ गया। और सीता जी का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान से लंका नगरी की तरफ उड़ चला। पथ मार्ग में सीता जी की करुण पुकार सुनकर जटायु भी उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दिए। परंतु बलशाली रावण से पक्षीराज जटायु भी मूर्छित होकर गिर पड़े। सीता जी असहाय थी। सीता जी ने वन में जगह जगह पर अपने आभूषण फेंके ताकि उन्हें खोजने में श्री राम को सहायता मिले। लंका ले जाकर रावण ने सीता जी को त्रिजटा नाम की राक्षसी की देख रेख में अशोक वाटिका में कैद करके रखा। श्री राम के बिछुड़ जाने से सीता जी दुख भरे जीवन व्यतीत करने लगी, पर लंकेश्वर को जरा भी दया न आई। किष्किंधा नगरी के वानर राजा सुग्रीव को जब श्री राम ने सब कुछ बताया, तब उनके कुछ वानरों को वन में सीता जी के आभूषण मिले और सीता जी की खोज में श्री राम को सहायता मिली।
फिर श्री राम से अंगूठी लेकर हनुमान जी 7 समंदर पार लंका की अशोक वाटिका पहुंचे। अंगूठी देखकर सीता जी को विश्वास हो गया, अब मेरे स्वामी आएंगे, मेरे दुख दूर होंगे, पापी रावण का अंत होगा। फिर सीता मैया से हनुमान जी ने कंगन लिया और लौटने लगे किष्किंधा। लेकिन रावण तक यह खबर जा पहुंची थी। उसकी राक्षसी सेना ने हनुमान जी को पकड़ उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने भी रावण को सबक सिखाना उचित समझा और उन्होंने लंका को जलाकर राख कर दिया। सोने की लंका धू धू कर जल गई, पर बलशाली रावण कुछ न कर सका। सीता की खबर मिलते ही उनकी कुशलता जानने के बाद श्री राम ने युद्ध की तैयारियां शुरू की।
वानर भाई नल नील की सहायता से पत्थरों पर राम राम लिख सागर पर सेतु बनाया गया। और श्री राम वानर राज सुग्रीव, जामवंत, हनुमान एवं उनकी वानर सेना लेकर लंका पहुंचे। और बच गया युद्ध का बिगुल। राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। प्रबल चित्कार, अंतर्नाद, अस्त्रों शस्त्रों की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। फिर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर आघात लगाकर मूर्छित किया। श्री राम परेशान हो उठे। हनुमान सुसेन वेद के कहने पर संजीवनी बूटी की जगह पूरा पर्वत उठा लाए। वैदराज ने औषधि तैयार की और उसके प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हुए। फिर युद्ध शुरू हुआ। तीर, बाण, धनुष, खड़ग, राक्षसों के गर्जन, लहूलुहान होती दोनों सेनाएं। रात दिन होता युद्ध देखकर रावण ने अपनी महाशक्तिशाली भाई कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने और उसे युद्ध में भेजने का आदेश दिया। नगाड़े, बिगुल, शब्दों का शोर, भालों की नोक, शस्त्रों का दर्द भी कुंभकर्ण को जगा न सका। फिर स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से निद्रा भंग हुई और वो युद्ध करते हुए श्री राम की शक्ति के सामने ठहर न सका। राम ने सत्य की जीत और पाप का अंत करने के लिए शीघ्र ही इंद्रजीत की मृत्यु के पश्चात रावण को स्वयं ललकारा।
आमने सामने राम रावण और शुरू हुआ दोनों का युद्ध। धरती आकाश पाताल कई महीनों तक युद्ध चला। अंत में ब्रह्मास्त्र साधकर श्री राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की। इसके बाद विभीषण को लंकापति बना सुग्रीव से विदा लेकर राम अयोध्या लौटे और शुरू हुआ राम राज्य। आदर्श नारी के रूप में सीता जी की परीक्षा ली गई। क्षुब्ध होकर सीता जी चल पड़ी वाल्मीकि आश्रम और वहां आश्रय लिया। वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। इसी बीच राजा रामचंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अपनी सभा में आए लवकुश के गीत को सुनकर वे मुग्ध हो गए। परिचय पूछने पर पिता का नाम लवकुश ने जब श्री राम कहा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। और वे वाल्मीकि आश्रम जाकर सीता जी को वापस अयोध्या ले आए। फिर था संपूर्ण परिवार एक साथ और इस तरह कुशलतापूर्वक हुई राम राज्य की स्थापना।